अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, वेलकम टू लियो एमबीबीएस लेक्चर्स। अच्छा, आज हम जो है ना बेसिकली फार्माकोलॉजी को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इन दिस लेक्चर वी वुड कवर फाउंडेशन मॉड्यूल सिलेबस। इसमें जितनी भी फार्माकोलॉजी के टॉपिक्स मेंशन्ड है, इंशाल्लाह वी वुड कवर ऑल दैट। ठीक है, so it is kind request to all of you people to kindly subscribe my channel, and if it is possible then share with your friends and like all the videos। ठीक है, so आज के लेक्चर के अंदर अभी हम फार्माकोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी क्या होती है? ठीक है, तो फार्माकोलॉजी बेसिकली ये ब्रांच है मेडिकल साइंस की, जिसके अंदर बेसिकली हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं कि भाई ड्रग्स का सोर्स कौन सा है। ठीक है, ड्रग्स किस तरह से एक्शन दिखाती है अपनी। ठीक है, एंड उसके बाद ड्रग्स का क्या क्या प्रॉपर यूजेज है। ठीक है, एंड ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, एंड हम ड्रग्स को किस तरह से बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेशन में लिवर अपना क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, किडनीज अपना रोल क्या प्ले करती हैं। ठीक है, एंड लंग्स जो हैं वो एलिमिनेशन में अपना क्या रोल प्ले करती हैं। एंड साथ में समटाइम यू कैन से एक्सक्रिएशन में बेसिकली ब्रेस्ट मिल्क का भी रोल होता है। ठीक है, एंड साथ में स्किन का भी। तो ऑल द स्टफ रिलेटेड टू ड्रग्स वी आर डिस्कसिंग इन फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी के अंदर हम प्योरली ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है ना फार्माकोलॉजी की डिविजन्स हैं। ठीक है, इसके डिविजन्स हैं, एक होती है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड दूसरी होती है फार्माकोडायनामिक्स। ठीक है, सो जो मेन ब्रांचेस हैं फार्माकोलॉजी की वो तो दो हैं, एक फार्माकोकाइनेटिक्स एंड दूसरी फार्माकोडायनामिक्स। बाकी भी कुछ ब्रांचेस हैं फार्माकोलॉजी की जिनको हम अभी जो है ना डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि जो हमारी फार्माकोलॉजी है इसकी फर्दर जो है ना बेसिकली डिवीजन हैं। ठीक है, सबसे पहले होती है कि फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, इसमें हम यह डिस्कस करते हैं कि जो हम ड्रग्स को इनटेक करते हैं ना, ड्रग्स को इनटेक करते हैं, उस ड्रग के साथ बॉडी किस तरह से अपना एक्शन शो करती है। ठीक है, तो ड्रग्स के साथ बॉडी का क्या एक्शन है। ठीक है, ये हम डिस्कस करते हैं बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक्स। अच्छा, बॉडी का ड्रग के साथ क्या एक्शन हो सकता है। ठीक है, देखें, जब ड्रग हमारी बॉडी में आ गई ना, तो बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस ड्रग को डिसोसिएट करें एंड उसके बाद उसको पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, एंड उस ड्रग का बेसिकली मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। ड्रग का मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, प्रॉपर बायोकेमिकल प्रोसेस होना चाहिए ड्रग का। एंड एट द एंड जो ड्रग होती है ना उसको बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है, एक्सक्रिएट किया जाता है। तो ड्रग को बॉडी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती है, ड्रग का किस तरह से मेटाबॉलिज्म करती है, ड्रग को किस तरह से एक्सक्रिएट करती है, ये सारी चीज़ें जो है ना हम बेसिकली पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में बेसिकली हम यही डिस्कस करते हैं कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ किस तरह से अपना एक्शन शो करती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक तो बॉडी ड्रग के साथ अपना एक्शन शो करती है। समटाइम क्या होता है कि ड्रग जो है ना वो भी बॉडी के साथ एक्शन शो करती है। ड्रग का बेसिकली बॉडी के साथ इंटरेक्शन होता है। जो ड्रग का बॉडी के साथ इंटरेक्शन होता है इसको हम बेसिकली बोलते हैं फार्माकोडायनामिक्स। क्या बोलते हैं? फार्माकोडायनामिक्स मीन्स जो ड्रग हमारी बॉडी में आई है वो बॉडी के साथ क्या कर रही है। एक तो बॉडी उसके साथ कुछ यू कैन से प्रोसेसेस करेगी, लेकिन अब जो है ना फार्माकोडायनामिक्स में हम यही पढ़ते हैं कि भाई बेसिकली ड्रग जो है वो बॉडी के साथ क्या प्रोसेस करती है। ठीक है, सो इसमें बेसिकली हम क्या डिस्कस करते हैं, इंटरेक्शन ऑफ ड्रग विद बॉडी। इंटरेक्शन ऑफ ड्रग
विद बॉडी, ठीक है, कि ड्रग का बॉडी के साथ क्या इंटरेक्शन है, ठीक है, मीन्स के वो किस तरह से वो रिसेप्टर के साथ अटैच हो रही है, ठीक है, किस तरह से वो अपना सेकंड मैसेंजर बना रही है, ठीक है। तो ये सारी जो चेंजेस ड्रग बॉडी के अंदर करती है इसको हम बोलते हैं फार्माकोडायनामिक्स। अच्छा, उसके बाद ड्रग्स को हम बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं? ड्रग्स को हम बेसिकली यूज़ करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, ठीक है, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। तो फार्माकोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम ड्रग्स को यूज़ करके डिजीज़ को ट्रीट करते हैं उसको हम बोलते हैं फार्माकोथेरापेटिक्स। क्या बोलते हैं? फार्माकोथेरापेटिक्स, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? डिजीज़ को ट्रीट करते हैं बाय यूजिंग ड्रग्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें जब ड्रग हमारी बॉडी में जाती है ऑब्वियसली वो अपना इफेक्ट शो करती है, ठीक है, लेकिन हर ड्रग के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, एडवर्स रिएक्शन इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो हम ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो हमें यू कैन से एज अ नेगेटिव इफ़ेक्ट शो होते हैं, हर ड्रग के इफ़ेक्ट होते हैं ना, कोई भी ऐसी दुनिया में ड्रग नहीं है जिसके साइड इफ़ेक्ट ना हो, हर ड्रग के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो जो ड्रग के हम साइड इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ते हैं ना, दैट इज़ नोन एज टॉक्सिकोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको हम? टॉक्सिकोलॉजी। इसके अंदर बेसिकली हम ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स पढ़ते हैं, साइड इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स, ठीक है। सो दैट वाज अ लिटिल बिट क्लासिफिकेशन ऑफ यू कैन से फार्माकोलॉजी, ठीक है। अभी हम इसको यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। दैट इज़ डिवीजन ऑफ फार्माकोलॉजी। सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, दैट इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। मीन्स के बॉडी जो है ना ड्रग्स को किस तरह से एब्जॉर्ब करवा रही है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, ठीक है। बॉडी ड्रग को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है, बॉडी ड्रग का किस तरह से मेटाबॉलिज्म कर रही है, एट दी एंड बॉडी ड्रग को किस तरह से एक्सक्रिएट कर रही है, एलिमिनेट कर रही है। ये चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। इसके बिल्कुल जो अपोजिट हमारी ब्रांच होती है दैट इज़ बेसिकली फार्माकोडायनामिक्स, ठीक है। दैट इज़ बेसिकली फार्माकोडायनामिक्स। इसमें क्या पढ़ते हैं कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मीन्स ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करती है, इसको हम बेसिकली फार्माकोडायनामिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि ड्रग का बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह का होता है, ठीक है। ड्रग जब अपने रिसेप्टर के साथ मिलती है तो किस तरह का इंटरेक्शन होता है, क्या सेकंड मैसेंजर बनता है, नहीं बनता, ठीक है। एंड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, ठीक है, कि भाई हमें कोई स्पेसिफिक इफेक्ट हासिल करने के लिए कितना डोज देना चाहिए, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना हम बेसिकली ये पढ़ते हैं फार्माकोडायनामिक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद है फार्माकोथेरापेटिक्स, जिसके बारे में मैंने बताया कि इट इज़ अबाउट द यूज़ ऑफ ड्रग्स टू ट्रीट द डिजीज़। जब हम ड्रग्स को यूज़ करके डिजीज़ को ट्रीट करते हैं दैट इज़ फार्माकोथेरापेटिक्स, ठीक है। एंड टॉक्सिकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि ड्रग्स के जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, ड्रग के जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं इसको हम बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर ड्रग के दुनिया में जितनी भी ड्रग्स हैं ना, हर ड्रग के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो जो ड्रग के हम हार्मफुल इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, नेगेटिव साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज बेसिकली टॉक्सिकोलॉजी। उसके बाद क्लिनिकल फार्माकोलॉजी भी होती है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन्स, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल्स एंड इफेक्ट मीन्स ड्रग्स को ट्राई करते हैं, ठीक है, उनके इफेक्ट्स मालूम करते हैं, दैट इज़ नोन एज क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अबाउट कीमोथेरापी। कीमोथेरापी में बेसिकली क्या होता है कि यूजेज ऑफ ड्रग्स टू किल इनहेबिट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कैंसर सेल्स। अगर हम ड्रग्स को यूज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार रहे हैं, कैंसर सेल्स को मार रहे हैं, दैट इज़ कीमोथेरापी। इट मीन्स दैट अगर हम देखें इन केस ऑफ इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो हम क्या करते हैं? हम बेसिकली एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं ना, एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं। तो ये जो एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दिस इज़ बेसिकली कीमोथेरापी, ठीक है। अच्छा, जब हमें कैंसर सेल्स को मारना होता है तो हम क्या करवाते हैं? रेडियोथेरापी करवाते हैं ना। रेडिएशंस का एक्सपोजर होता है अपॉन कैंसर सेल्स, दैट इज़ नोन एज रेडियोथेरापी,
ठीक है। तो जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं या कैंसरस सेल्स को मारते हैं, दैट इज़ नोन एज कीमोथेरेपी। समटाइम हम फंगस को भी किल कर रहे होते हैं ना, तो उसके लिए हम एंटी फंगल मेडिसिन यूज़ करते हैं, एंटी फंगल मेडिसिन, ठीक है। जो बेसिकली हमारे स्किन के ऊपर फंगस का बहुत ज़्यादा इंटेक होता है, वो अटैक होता है, ठीक है। फंगस का बहुत ज़्यादा अटैक हमारे यू कैन से जेनिटल्स के ऊपर होता है, ठीक है। तो फंगस को ट्रीट करने के लिए बेसिकली हम एंटी फंगल मेडिसिन को, एंटी फंगल ड्रग्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद ड्रग क्या होती है? ड्रग एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस करता है, ठीक है। एनी केमिकल सब्सटेंस दैट अल्टर्स फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन द बॉडी, मीन्स बॉडी में कोई एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा है, उसको ड्रग क्या करती है? अल्टर करती है। इट मीन्स दैट अगर हम बात करते हैं कि भाई हमारी बॉडी के अंदर डोपामीन का लेवल कम है, ठीक है। डोपामीन का लेवल कम है, ठीक है। ये स्पेशली कब होता है? जब हम वी आर सफरिंग फ्रॉम पार्किंसंस डिजीज़, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए हम क्या करते हैं, लीवोडोपा जो मेडिसिन है उसको यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि फिजियोलॉजिकल चेंज ये आती है कि डोपामीन की लेवल बॉडी में बढ़ जाती है, ठीक है। सो ड्रग का बेसिकली यही इम्पैक्ट होता है कि बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस हैं उसको थोड़ा सा अल्टर करती है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली इन केस ऑफ डिप्रेशन, इन केस ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है कि बेसिकली डिप्रेशन या स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट एंग्जाइटी, ठीक है, या इन केस ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसको हम क्या बोलते हैं, वहम का मर्ज भी बोलते हैं, ठीक है। इनमें बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेरोटोनिन है ना, सेरोटोनिन का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, सेरोटोनिन का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हम बेसिकली एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स को यूज़ करते हैं। एंटी डिप्रेसेंट लाइक एज मोस्ट कॉमन जो यूज़ की जाती है क्लिनिकली, दैट इज़ फ्लोक्सिटिन, ठीक है, या पेरोक्सिटिन। ये बेसिकली दीज आर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो बेसिकली बिलोंग करती है SSRI ग्रुप से। SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये बेसिकली क्या करती हैं कि जो सेरोटोनिन की जो एब्जॉर्प्शन है ना बॉडी के अंदर, उसको इंक्रीज़ करती हैं, ठीक है। बेसिकली सेरोटोनिन बिटवीन द साइनेप्सिस के बीच में सेरोटोनिन का लेवल होता है। जब ये डिप्रेस हो, मतलब डिप्रेशन की कंडीशन में यही होता है कि जो हमारे साइनेप्सिस के अंदर जो सेरोटोनिन का लेवल है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट या एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स यही करती हैं कि जो साइनेप्सिस के बीच में सेरोटोनिन का लेवल डिस्टर्ब हो चुका है उसको मेंटेन करती हैं, ठीक है। तो मीन्स के ड्रग का काम यही होता है कि बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहे हैं ना उसको थोड़ा सा अल्टर करती हैं, ठीक है। सो दैट इज़ अबाउट अ ड्रग। एंड मेडिसिन क्या होती है? मेडिसिन इज ड्रग गिवन टू प्रिवेंट ट्रीट अ डिजीज़, ठीक है। डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हम जो मेडिसिन देते हैं या ड्रग देते हैं, दैट इज़ अ मेडिसिन, ठीक है। अच्छा, पोस्टोलॉजी क्या होती है? पोस्टोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ डोजेजेस के किसी भी ड्रग का कितना डोज देना चाहिए, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोस्टोलॉजी, ठीक है। अच्छा देखें, हर ड्रग का जो है ना बेसिकली स्पेसिफिक डोज होता है, स्पेसिफिक डोज होता है जो हमें देना होता है, ठीक है। तब वो ना जो अपना प्रॉपर इफेक्ट शो कर सकती है वो ड्रग, ठीक है। अच्छा, तो सम टाइम क्या होता है कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हम बेसिकली अगर माउथ से इनटेक करते हैं, माउथ से इनटेक करते हैं तो हमें उसका डोज बढ़ाना पड़ता है। लेकिन अगर वही ड्रग हम इंट्रावीनस पाथवे के थ्रू देते हैं तो उसका डोज हमें कम करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा शो होता है ना, इसको हम आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो हम जो है ना बेसिकली किस तरह से एक तो एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं ड्रग को, किस तरह से दे रहे हैं, ठीक है। एंड दूसरी बात कि एक ड्रग का प्रॉपर डोजेज क्या होना चाहिए किस बात के लिए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पोस्टोलॉजी। पोस्टोलॉजी स्टडी ऑफ डोजेजेस ऑफ अ ड्रग, ठीक है। अच्छा, फार्मेसी क्या होती है? जहाँ पे ड्रग्स की प्रिपरेशन होती है, डिस्पेंसिंग होती है, ठीक है, इसको हम फार्मेसी बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद इम्प्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजी इन मेडिसिन, ये बेसिकली यू कैन से कि फाउंडेशन मॉड्यूल के अंदर ये टॉपिक भी इंक्लूडेड है, ठीक है। सबसे पहले है सेफ ड्रग यूज़, हमें सेफली ड्रग्स को यूज़ करना चाहिए, ठीक है, सेफली यूज़ करना चाहिए।
अच्छा, उसके बाद इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होना चाहिए, लाज़मी है। उसके बाद रेशनल प्रिस्क्राइबिंग करनी चाहिए। अच्छा, रेशनल प्रिस्क्राइबिंग का क्या मतलब होता है कि भई हम ऐसी ड्रग को यूज़ करें जिसके यू कैन से रिस्क जिसमें बहुत कम हो, जिसमें बहुत कम रिस्क हो, ठीक है? ऐसी ड्रग्स को हमें यूज़ करना चाहिए एंड जिस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स हमें पता होने चाहिए। अगर हम फिर प्रिस्क्राइब करें दैट इज़ रैशनल प्रिस्क्राइबिंग एंड साथ में रैशनल प्रिस्क्राइबिंग के अंदर हम इकोनॉमिकली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि भई हमें ऐसी ड्रग यूज़ करनी चाहिए जिसकी कॉस्ट भी बहुत कम हो, ठीक है? सो बेसिकली फार्माकोलॉजी की ये भी इम्प्लीकेशंस होती हैं कि भई हमें वो ड्रग किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी चाहिए दैट शुड बी कॉस्टली लो, ठीक है? अच्छा, उसके बाद मॉनिटरिंग थेरेपी, ठीक है? इसमें बेसिकली जो है ना क्या करते हैं कि ड्रग का लेवल जो है ना बॉडी में चेक करते हैं। ड्रग की जो लेवल है वो बॉडी में चेक करते हैं। स्पेशली देखें अब हम बात करते हैं स्नैक बाइट की, ठीक है? स्नैक बाइट की। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो फैंग्स टीथ होता है स्नैक का, इसके थ्रू वेनम हमारी बॉडी में एंटर होता है ना, तो हम क्या करते हैं बेसिकली वेनम की कंसंट्रेशन को चेक करते हैं, ठीक है? बॉडी के अंदर वेनम की कंसंट्रेशन को चेक करते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली मॉनिटरिंग थेरेपी। समटाइम देखें अगर आप में कोई स्कॉर्पियन स्कॉर्पियन का अटैक होता है एंड वो हमें बाइट करता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उसकी लेवल को चेक कर रहे होते हैं कि भाई इसको जो इसने पॉइज़न हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया है, ठीक है? तो वो बेसिकली कितना है। तो जब हम किसी भी ड्रग की लेवल को बॉडी में चेक कर रहे होते हैं, ठीक है? तो उसको हम बेसिकली बोलते हैं मॉनिटरिंग थेरेपी, ठीक है? अच्छा स्पेशली एनाफाइलैक्सिस में मैंने आपको बताया कि जब हमें कोई ये बेसिकली लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज होती है, स्पेशली जब हमें हमें कोई स्नेक बाइट करता है या कोई स्कॉर्पियन या कोई ऐसा मोस्ट पॉइजन्ड इंसेक्ट हमें बाइट करता है दैट इज़ नोन एज एनाफाइलैक्सिस, ठीक है? या हमें एस्थमा का अटैक हो रहा है, ठीक है? तो जब भी हम जो है ना बेसिकली ड्रग की लेवल को बॉडी में चेक कर रहे होते हैं दैट इज़ नोन एज बेसिकली मॉनिटरिंग थेरेपी एंड ये बेसिकली इमरजेंसी सिचुएशंस में होता है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद फार्माकोलॉजी की एक एप्लीकेशन ये भी है कि हम ड्रग की डेवलपमेंट को समझते हैं कि भाई हम नई ड्रग को किस तरह से तैयार करते हैं, ठीक है? डीएनए के अंदर किस तरह से हमें चेंजेस करनी चाहिए, ठीक है? तो बेसिकली हम जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला जो प्रोसेस है इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ड्रग की फॉर्मेशन के अंदर, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला प्रोसेस, ठीक है? जिसमें हम डीएनए की क्लोनिंग वगैरह करते हैं, उसको किसी होस्ट के अंदर बेसिकली पुट करते हैं, देन आफ्टर जो है ना वो ड्रग हमें मिलना स्टार्ट होती है। अच्छा, उसके बाद हमें पब्लिक जो कैंट्स है हेल्थ अवेयरनेस देनी चाहिए बंदों को, ठीक है? मास एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम्स, ठीक है? ठीक है? तो बेसिकली मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम्स में बेसिकली क्या किया जाता है, इसमें बेसिकली हम जो है ना बेसिकली ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं? ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बंदों के अंदर, लोगों के अंदर, ताकि बेसिकली उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट हम अपना प्रॉपर एक्शन शो कर सकें। दिस इज़ नोन एज मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम्स, ठीक है? स्पेशली जब हम वैक्सीनेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो वैक्सीन्स को हम जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डीवॉर्मिंग की केस में। डीवॉर्मिंग में बेसिकली क्या होता है कि हम वर्म्स को, ऐसे वर्म्स जो ह्यूमन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है? तो उसको हम रिमूव करते हैं, रिमूविंग द वर्म्स, ठीक है? तो ऐसे वर्म्स जो हमें अफेक्ट करते हैं लाइक एज जो प्लेटी हेलमिंथेस होते हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो डीवॉर्मिंग का प्रोसेस, ये सारी चीज़ें, इसकी अवेयरनेस लोगों को प्रोवाइड करना, दिस इज आल्सो एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजी। एंड लास्ट इज़ अ कॉन्सेप्ट की आइडिया जो हमने ओवरऑल पढ़ा कि भाई फार्माकोलॉजी क्या होती है, दैट इज़ स्टडी ऑफ ड्रग्स, ठीक है? फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है कि बॉडी एक्ट्स ऑन ड्रग के, बॉडी ड्रग के ऊपर किस तरह से अपना इफेक्ट शो करती है, किस तरह से उसका मेटाबॉलिज्म करती है, किस तरह से उसको एक्सक्रिएट करती है, ठीक है? उसके बाद फार्माकोडायनामिक्स के भाई ड्रग बॉडी में किस तरह से अपना एक्शन शो करती है, ठीक है? ड्रग का कितना डोज होना चाहिए, ठीक है? ड्रग रिसेप्टर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती है, क्या सेकंड मैसेंजर बनता है नहीं बनता, ये सारी चीज़ें हम बेसिकली फार्माकोडायनामिक्स में डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे अच्छा, उसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है फाउंडेशन मॉड्यूल के सिलेबस के अंदर, दैट इज़
रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि भाई हम अपनी बॉडी में ड्रग किस तरह से एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, किस तरह से किस रूट से करते हैं, एंड किस रूट के क्या बेनिफिट हैं, क्या इसके पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट हैं, नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट हैं। तो इसको हम अभी जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेसिकली रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। पहले हम इसको समझ लेते हैं, देन आफ्टर वी आर मूविंग टू दी रिटन पोर्शन। ठीक है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कि हम किस तरह से ड्रग्स को इंटेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम समटाइम टैबलेट्स खाते हैं, समटाइम हम इंजेक्शन लगवाते हैं। ठीक है, तो ड्रग को हम डिफरेंट तरीके से अपने बॉडी में जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसके बेसिकली दो वेज होते हैं। एक होता है, अच्छा, इसमें एक होता है एंटीरल रूट। ठीक है, एंटीरल रूट, एंड दूसरा जो रूट होता है ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन का या ड्रग को बॉडी में इंट्रोड्यूस करने का, दैट इज़ पर एंटीरल रूट। क्या होता है? पर एंटीरल रूट। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, एंटीरल रूट में क्या होता है कि हम बॉडी में ड्रग्स को इंट्रोड्यूस करते हैं बाय जीआईटी। अगर हम जीआईटी के किसी पार्ट के थ्रू ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं, दिस इज एंटीरल रूट। अच्छा, जीआईटी में माउथ भी आ सकता है। ठीक है, या तो हम माउथ से ड्रग्स को लेते हैं, लाइक जैसे हम टेबलेट्स खाते हैं, कुछ कैप्सूल्स खाते हैं, सो दैट इज़ फ्रॉम माउथ साइड। ठीक है, या तो हम समटाइम ड्रग्स को अपनी ज़बान के नीचे रखते हैं। ठीक है, अंडर द टंग, दैट इज़ नॉन एज सबलिंगुअल, जिसको हम क्या बोलते हैं? सबलिंगुअल। ठीक है, अच्छा, समटाइम कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो हमें अपने गम्स के अंदर रखनी पड़ती हैं, गम्स के अंदर रखनी पड़ती हैं। दीज आर नोन एज बक्कल ड्रग्स। ठीक है, जो हम बक्कल वैसे यू कैन से इनटेक करते हैं। ठीक है, एंड समटाइम कुछ ऐसी ड्रग्स भी होती हैं जो हमें रेक्टम के थ्रू बॉडी में इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। रेक्टम और एनस के थ्रू अपने बॉडी में इन ड्रग्स को यूज़ करना पड़ता है। स्पेशली कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हम एनस के या रेक्टम के थ्रू देते हैं। अच्छा, वो कौन सी ड्रग्स होती हैं? समटाइम कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन होती है। क्या होती है? सीवियर कॉन्स्टिपेशन होती है उनको। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि उन बंदों को कुछ सपोजिटरीज देते हैं। क्या देते हैं? सपोजिटरीज देते हैं। ये बेसिकली एक ऐसा लिक्विड होता है, जेल लाइक मटेरियल होता है, जो हम एनस के थ्रू उस बंदे में ट्रांसफ़र करते हैं। फिर ये सपोजिटरीज वहाँ पे क्या करते हैं, जो उसका स्टूल होता है ना, जो स्टूल होता है, जो बेसिकली डेफिकेट नहीं हो रहा होता, उस स्टूल को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करता है। ठीक है, जब वो स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा ना, देन आफ्टर बेसिकली उस बंदे को बेसिकली कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाएगी। तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हम अपने डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू बॉडी में बेसिकली इंट्रोड्यूस करते हैं, या तो माउथ के थ्रू, या तो हम अपने ज़बान के नीचे रखते हैं, या तो अपने गम्स के अंदर या चीक्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, या समटाइम कुछ ऐसी ड्रग्स भी होती है जो हम रेक्टम के थ्रू देते हैं। अच्छा, दूसरा होता है कि पर एंटीरल रूट। इसमें क्या होता है कि हम ड्रग्स को बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अब हम जो है ना बेसिकली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की हेल्प नहीं लेंगे। ठीक है, या तो हम डायरेक्ट वीन्स के अंदर ड्रग को इंट्रोड्यूस करते हैं, दीज आर नोन एज इंट्रावीनस ड्रग। ठीक है, वीन्स के अंदर ड्रग्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, या समटाइम हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिसको हम अपने मसल्स में लगाते हैं, जो स्पेशली इंजेक्शंस होती हैं जो हमारे मसल्स में लगती हैं। दीज आर नोन एज इंट्रा मस्कुलर ड्रग्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम बोलते हैं इंट्रा मस्कुलर ड्रग। अच्छा, उसके बाद कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हम बेसिकली हमें अपने स्किन के अंदर लगानी होती है। दीज आर नोन एज सबक्यूटेनियस ड्रग, सबक्यूटेनियस ड्रग। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बेसिकली कुछ ऐसी ड्रग्स भी होती हैं जो बेसिकली हमें देखें ना, स्पाइनल फ्लूइड के अंदर ड्रग्स को इंट्रोड्यूस करना होता है। दीज आर नोन एज इंट्राथीकल, इंट्राथीकल
ये बेसिकली कुछ एनेस्थेटिक ड्रग्स होती हैं, ठीक है, कुछ एनेस्थेटिक ड्रग्स होती हैं, मतलब एनेस्थेसिया में यूज़ होती हैं जब हम किसी की सर्जरी कर रहे होते हैं, स्पेशली लोअर पार्ट ऑफ बॉडी की जब हम सर्जरी करते हैं ना, तो इंट्राथीकल ड्रग्स देते हैं, ठीक है। फिर वो बंदा बेहोश हो जाता है, देन आफ्टर वी कैन इजीली डू द सर्जरी, ठीक है। सॉरी फॉर दैट यार, कैमरा में थोड़ा सा इशू हो रहा है, ठीक है। सो इंट्राथीकल में ये होता है कि हम बेसिकली कुछ ड्रग्स को इंट्रोड्यूस करते हैं किसमें, स्पाइनल फ्लूइड के अंदर, ठीक है, स्पाइनल फ्लूइड के अंदर। स्पेशली इंट्राथीकल ड्रग्स कौन सी होती हैं, जो एनेस्थेसिया वाली कंडीशन में जो हम देते हैं। कुछ ऐसी होती हैं ड्रग्स जो बेसिकली हम स्किन के ऊपर लगाते हैं, दीज आर नोन एज टॉपिकल ड्रग्स। क्या? टॉपिकल ड्रग्स। लाइक इज जो हम क्रीम्स वगैरह लगाते हैं अपनी स्किन के ऊपर, ठीक है, क्रीम लगाते हैं, कोई लोशन लगाते हैं, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ होती है जो एंटीसेप्टिक होती है जो हम अपने स्किन के सरफेस के ऊपर लगाते हैं, दीज आर टॉपिकल ड्रग्स, ठीक है। सो इस तरह के जो है ना बेसिकली रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। इसको हमने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू में बता दिया, बाकी हम जो है इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, so look at here, route of drug administration refers to the path by which a drug is taken into the body, ठीक है, कि ऐसा पाथ जिसके थ्रू हम बॉडी के अंदर ड्रग को इंट्रोड्यूस करते हैं, दिस इज नोन एज पाथ ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, टू प्रोड्यूस इट्स डिजायर्ड अफेक्ट। अच्छा, एक होता है एंटीरियल रूट, जो मैंने आपको बताया कि भाई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू हम कुछ मेडिसिन को बॉडी में इंटेक करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, समटाइम इट कैन बी ओरल, जिसमें हम स्वेलोइंग करते हैं उस मेडिसिन की, स्पेशली टैबलेट्स वगैरह, ठीक है, जो बेसिकली फिर आगे जाके स्टमक के थ्रू भी एब्जॉर्ब हो सकती हैं, क्योंकि आपको पता है कि कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग्स हमारे डायरेक्ट स्टमक में भी एब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसी होती है जो इंटेस्टाइन में जाके फिर एब्जॉर्ब होती हैं, स्पेशली कैप्सूल्स एंड टैबलेट्स, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हम अपने डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू इंटेक करते हैं, बट वो अपने टंग के नीचे रखते हैं, दीज आर नोन एज सबलिंगुअल, ठीक है, जो अपने टंग के नीचे रखते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो है ना टंग से वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है, डायरेक्ट टंग से डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। जिस तरह से आपको पता होगा कि जो हम फॉलिक एसिड खाते हैं, फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड टेबलेट हमेशा सबलिंगुअल टेबलेट है, उसको हम जो है ना अपने ज़ुबान के नीचे रखनी चाहिए, ठीक है, फिर अपना जो है ना ये काम करती है। अदरवाइज़ हम इसको स्टमक के थ्रू भी इंटेक करते हैं, बट इतना इफेक्ट नहीं आता, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्ट अपनी टंग के नीचे रखेंगे तो बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट हो सकता है। फॉलिक एसिड इज सो इम्पॉर्टेंट, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करती है, इम्यून सिस्टम, ठीक है। अभी ये बहुत सस्ती ड्रग है पाकिस्तान के अंदर, अदरवाइज़ कुछ टाइम पहले ये बहुत महंगी मिलती थी, बट ड्यू टू चाइना कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के अंदर अब ये बहुत सस्ती है, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन जो बेसिकली क्या करती है, ये ऐसे बंदे जिनको हार्ट अटैक का यू कैन से चांस होता है, या जिनको एंजिना पेक्टोरस होती है, चेस्ट पेन होता है, एंजिना पेक्टोरस, जिनको चेस्ट पेन होता है। चेस्ट पेन क्यों होता है? बिकॉज उनकी हार्ट के अंदर प्रॉपर ब्लड फ्लो मेंटेन्ड नहीं होता, तो वो नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट खाते हैं, वो अपने ज़ुबान के नीचे रखते हैं, ठीक है। समटाइम द ड्रग्स आर बकल विच आर प्लेस्ड बिटवीन गम्स एंड चीक, स्पेशली हार्मोनल टेबलेट्स। कुछ हम हार्मोनल टेबलेट्स खाते हैं, हार्मोनल थेरापी करवाते हैं कुछ बंदों को, ठीक है। स्पेशली देखें, कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं, ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बॉडी हेयर्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बॉडी हेयर्स, उनको प्रॉपर बियर्ड आती है, तो बेसिकली उनमें एस्ट्रोजन का इशू होता है, ठीक है। तो बेसिकली उन बंदों की बेसिकली हार्मोनल थेरापी की जाती है, तो हार्मोनल थेरापी हम बक्कल वे से करवा सकते हैं, या स्पेशली जो बेसिकली ट्रांसजेंडर होते हैं, ट्रांसजेंडर, ये पाकिस्तान में ये प्रोसेस बहुत कम किया जाता है, बट हो रहा है फिर भी, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पे ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं ना, वो अपनी बॉडी के अंदर आर्टिफिशियली एस्ट्रोजन की लेवल को बढ़ाते हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन की लेवल को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो लुक लाइक अ फीमेल, ठीक है। आप देखेंगे कि दे हैव अ लार्ज साइज ऑफ ब्रेस्ट लाइक एज अ नॉर्मल फीमेल, ठीक है, उनके बहुत बड़े ब्रेस्ट होते हैं, ठीक है। उनके जो बटक्स वाला एरिया होता है वो बेसिकली लाइक अ फीमेल ऐसी शेप अख्तियार करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आर्टिफिशियली जो है ना एस्ट्रोजन को अपने बॉडी के अंदर
इंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। सो जो हार्मोनल थेरेपी यू कैन डू विद बाय बक्कल वे, ठीक है। अच्छा, कुछ मैंने आपको बताया कि ऐसी ड्रग्स होते हैं जो हम रेक्टम के थ्रू अपने बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसको मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था। अच्छा, ये बेसिकली अवॉइड करती हैं लिवर मेटाबॉलिज्म एंड स्पेशली सपोजिटरीज, ठीक है, एंड एनिमा की कंडीशन के अंदर। सपोजिटरीज मैंने आपको बताया कि ये एक जेली लाइक मटेरियल होता है, सॉलिड सॉफ्ट जेली लाइक मटेरियल होता है जो हम एनस के थ्रू पेशेंट्स को देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो एंटीरल रूट है, जो हम जीआईटी के थ्रू मेडिसिन्स को लेते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं? इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इट इज़ अ कन्वीनिएंट, ठीक है, ये सेफ है एंड चीपर है, ठीक है, ये सस्ता तरीन प्रोसेस है। कोई आपको स्किल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई देखें, हमें जब इंजेक्शन लगवानी पड़ती है तो हमें कोई स्किलफुल बंदा चाहिए होता है ना, अदरवाइज़ हम इंजेक्शन नहीं लगा सकते कि भाई ये इंजेक्शन हमें वीन्स में लगानी है, ठीक है, मसल्स में लगानी है, या ये स्किन हमें सिर्फ स्किन में लगानी है, तो इसके लिए हमें स्किल की ज़रूरत होती है। लेकिन ये जो ड्रग्स होती हैं डायरेक्ट हम माउथ के थ्रू खा सकते हैं, ज़बान के नीचे रख सकते हैं, ठीक है, या रेक्टम के थ्रू वो बंदा सेल्फ ये प्रोसेस भी करता है। बट हॉस्पिटल्स के अंदर ये बेसिकली जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है वो बेसिकली इन बंदों को करता है, बिकॉज जब ये बंदे ऐसी कंडीशन में होते हैं सो दे आर अनकॉन्शियस, ठीक है, दैट्स बट दे आर सो ईजी टू डू, ठीक है। अच्छा, बट इनका कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। जो बेसिकली ड्रग्स हम जीआईटी के थ्रू इंटेक करते हैं, उनका एक तो स्लोअर एक्शन होता है, क्योंकि वो बेसिकली पूरे जीआईटी को क्रॉस करते हैं। या तो समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि वो डायरेक्ट ज़बान से ब्लड में चला जाए या डायरेक्ट स्टमक से बॉडी फ्लूइड में आ जाए। बट नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जो मोस्ट ऑफ जो ड्रग्स होती हैं जो हम जीआईटी के थ्रू इंटेक करती हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन बेसिकली इंटेस्टाइन में होती है, तो इनका स्लोअर एक्शन होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई इनका पहला यू कैन से डिसएडवांटेज ये होता है ओरल मेडिसिन का कि भाई दे आर स्लोअर इन एक्शन, ठीक है। एंड दूसरी बात कि दे अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लाजमी होता है। स्पेशली जो ओरल रूट से हम ड्रग लेते हैं ना, उनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। अच्छा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? देखें, जब भी हम कोई ड्रग इनटेक करते हैं ना, जब भी हम कोई ड्रग इनटेक करते हैं स्टमक से, जब वो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसके बाद ये फिर बेसिकली लिवर तक जाती है, लिवर तक जाती है। तो लिवर बेसिकली क्या करता है? लिवर उस ड्रग में से कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग को इनएक्टिव करता है। क्या करता है? इनएक्टिव करता है, या कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग को मॉडिफाई करता है। क्या करता है? मॉडिफाई करता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें बेसिकली जो ड्रग है लिवर के थ्रू या तो इनएक्टिव हो रही है या मॉडिफाई हो रही है, दिस इज़ नोन एज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इससे ये होता है कि ड्रग की जो क्वांटिटी है या ड्रग की जो जो बायो अवेलेबिलिटी है, क्वांटिटी बोले या बायो अवेलेबिलिटी इज़ अ बेटर टर्म, ठीक है। तो ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि या तो लिवर क्या करेगा, कुछ अमाउंट को इनएक्टिव कर देगा, कुछ को मॉडिफाई कर देगा। मॉडिफाई इस तरह से कर देगा कि फिर वो बॉडी में रिसेप्टर के साथ अटैच नहीं हो सकती, अपना एक्शन शो नहीं कर सकती, ठीक है। सो दिस इज नोन एज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो जो ड्रग्स हम बेसिकली एंटीरियल रूट से इनटेक करते हैं ना, तो इनके साथ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लाजमी होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा उसके बाद अब हम जो है ना बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट पर एंटीरियल रूट, जो बेसिकली जीआईटी के थ्रू नहीं होती, ठीक है। अच्छा, पर एंटीरियल रूट कौन सा हो सकता है? इंट्रावीनस हो सकता है, जिसमें हम कोई ड्रग डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। कोई सेलाइन हो गया, कोई एंटीबायोटिक्स हो गए, डायरेक्ट हम वीन्स के अंदर इंटर करते हैं, देन वो जो है ना हमारी बेसिकली सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट बन जाती है, हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट बन जाती है। अच्छा, उसके बाद कुछ इंट्रामस्कुलर होती हैं जो डायरेक्ट हम मसल्स में लगाते हैं, स्पेशली जो हमारी वैक्सीन्स होती हैं, वैक्सीन हम डायरेक्ट मसल्स में लगाते हैं। कुछ हमारे यूकैंट्स है, एनाल्जेसिक्स होते हैं, ये बेसिकली यूकैंट्स है, ये बेसिकली हमारी पेन किलर मेडिसिन होती हैं, पेन किलर, ठीक है, ये हम डायरेक्ट मसल्स में लगाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इंट्रामस्कुलर है। कुछ ऐसे होते हैं जो हम बेसिकली अंडर द स्किन लगवाते हैं, ठीक है, लाइक एज इंसुलिन, जो इंसुलिन के इंजेक्शन डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स लगवाते हैं वो बेसिकली अंडर द स्किन लगवाते हैं।
हेपरिन जो बेसिकली एक एंटी कोआगुलेंट है, एंटी कोआगुलेंट है जो ब्लड को कोआगुलेट होने से बचाती है। ये भी बेसिकली सबक्यूटेनियस ड्रग है, ठीक है। कुछ ऐसी होती हैं जो हम बेसिकली स्किन के लेयर्स के अंदर लगाते हैं, लाइक इस जब हम ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट करते हैं। अच्छा, ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट क्या होती है? बेसिकली जो हमारे ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट है ना, ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट, इसमें बेसिकली हम टीबी को चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? टीबी को चेक करते हैं। या बेसिकली आई कैन से कि भाई ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट में हम माइकोबैक्टीरियम जो हमारी स्किन में रेजाइड करती है, माइकोबैक्टीरियम की प्रेजेंस को चेक करते हैं ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट में, ठीक है। तो यह बेसिकली जब हम ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट करनी होती है तो बेसिकली जो ड्रग है बेसिकली इंट्राडर्मल पाथ के थ्रू इंटर करेंगे। समटाइम मैंने आपको बताया कि ड्रग्स इंटर की जाती हैं बाय इंट्राथीकल डायरेक्ट स्पाइनल फ्लूइड के अंदर, स्पेशली जब हम स्पाइनल एनेस्थेसिया करते हैं, ठीक है। मीन्स के जब हम कोई सर्जरी वगैरह करते हैं तो जो ड्रग्स हैं ना वो बेसिकली स्पाइनल फ्लूइड के अंदर इंटर करते हैं, ठीक है, ताकि बेसिकली जो है ना हम सर्जरी अपनी प्रॉपर से कर सकें, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो बेसिकली पर एंटीरियल रूट से हम जो ड्रग्स इंटेक करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, उनका क्या एडवांटेज होता है कि दे आर रैपिड इन एक्शन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो बेसिकली हम पर एंटीरियल रूट से ड्रग्स हमारी बॉडी में एंटर होती हैं, उनका रैपिड एक्शन होता है। क्योंकि बेसिकली अगर वो इंट्रावीनस है तो फिर तो बहुत ज़्यादा होगा ना, क्योंकि वो डायरेक्ट वीन्स में आ गई, वीन से वो डायरेक्ट हार्ट में चली जाएगी, हार्ट से फिर पूरी सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट बन जाएगी। सो जो पर एंटीरियल ड्रग्स होती हैं वो बेसिकली रैपिड इन एक्शन होती हैं। अच्छा, एंड ये जो मेडिसिन होती हैं ये आर यूज़फुल इन एमरजेंसी, क्योंकि एमरजेंसी में हमें रैपिड एक्शन की ज़रूरत होती है। एंड पर एंटीरियर रूट से जो भी ड्रग हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस होती है वो अपना रैपिड एक्शन शो करती है। अच्छा, उसके बाद जो पर एंटीरियल ड्रग्स होती हैं वो बेसिकली इसके साथ कोई फर्स्ट पास इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो डायरेक्ट ब्लड में चली गई, डायरेक्ट इनकी ब्लड में एब्जॉर्प्शन हो गई, तो ये तो लिवर के पास नहीं जाएंगी। अगर वो लिवर के पास नहीं जाएगी तो इनके पास कोई भी फर्स्ट पास इफेक्ट इनके साथ नहीं होगा, ठीक है। एंड दूसरी बात कि जो पर एंटीरियर रूट से हम जो भी मेडिसिन लेते हैं ना, तो उनका डोज हमें थोड़ा कम लेना होता है, ठीक है, डोज कम लेना होता है। लेकिन जो हम एंटीरियर रूट से ड्रग्स को लेते हैं उनका डोज हमें नॉर्मली ज़्यादा लेना होता है। इसका रीज़न ये है, ये तो डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब हो गई, कौन सी? पर एंटीरियर रूट, लेकिन ये जो है बेसिकली डाइजेस्टिव ट्रैक को क्रॉस करती हैं। समटाइम क्या होता है कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो फूड के साथ मिक्सअप होती हैं, तो उनका एक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। स्पेशली अगर हम बात करें तो जो टेट्रासाइक्लिन है, दिस इज़ एंटीबायोटिक। अगर टेट्रासाइक्लिन मिल्क के साथ मिलती है, टेट्रासाइक्लिन और मिल्क को हम साथ लेते हैं, तो इससे ये होता है कि इस मेडिसिन का बहुत कम असर होता है, ठीक है। कि इसलिए जो एंटीरियल रूट से ड्रग्स लेते हैं वो पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक को क्रॉस करती हैं, ठीक है। तो पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ वो मिक्सअप होती हैं, दैट्स वाई उनका हमें डोज ज़्यादा लेना होता है। एंड स्पेशली उनके साथ फर्स्ट पास इफेक्ट भी होता है। तो इस वजह से जो बेसिकली एंटीरियल रूट से हम ड्रग्स को इंट्रोड्यूस करते हैं उनका डोज हमें ज़्यादा लेना होता है एज़ कम्पेयर टू जो हम पर एंटीरियल रूट से लेते हैं उनका डोज हमें कम लेना होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कि भाई जो पर एंटीरियल रूट से हम ड्रग्स लेते हैं इनके क्या डिसएडवांटेजेस हैं कि दीज आर इन्वेसिव, मींस बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करना होता है, वी शुड रिक्वायर स्किल, ठीक है। एंड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, अगर हम जहाँ जिस जगह पे इंजेक्शन लगवाते हैं तो वहाँ पे बेसिकली स्मॉल होल सा बन जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे बैक्टीरिया या कोई और जर्म इंटर कर सकता है, ये भी बेसिकली जो है ना यू कैन से चांस होता है। उसके बाद थर्ड रूट जो होता है ड्रग को इंट्रोड्यूस करने का, दैट इज टॉपिकल और लोकल रूट। क्या? टॉपिकल रूट और लोकल रूट, ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं कि बेसिकली साइट ऑफ एक्शन के ऊपर ही जो है ना ड्रग को इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है वहीं पे जो है ना इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली स्किन के ऊपर जो लोकल क्रीम्स वगैरह या ऑइंटमेंट्स वगैरह, जो लोशंस होते हैं, ऑयल्स होते हैं, वो यूज़ करते हैं। दीज आर बाय द टॉपिकल रूट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टॉपिकल रूट क्या और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं?
ऑप्थेल्मिक जो हम आई ड्रॉप्स को यूज़ करते हैं वो बेसिकली हम लोकलाइज्ड आई के ऊपर ही यूज़ करते हैं ना, जहाँ पे हमें नीड होती है। जो ईयर ड्रॉप्स होते हैं, नेज़ल स्प्रेज होते हैं, जो हम जब कभी-कभी क्या होता है कि जब हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, ठीक है, प्रॉपर से हम बेसिकली सांस नहीं ले सकते, जो हमारे नेज़ल टर्बिनेट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसको रिज़ॉल्व करने के लिए हम नेज़ल स्प्रेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थ्रोट या माउथ में हम कोई चीज़ लेते हैं, लोजेंजेस वगैरह लेते हैं, कोई मतलब कुछ ऐसे मेडिसिन्स होते हैं या टैबलेट्स लाइक स्टफ होता है, जो हम यूकैन से उसको अचीव करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट हमारा थ्रोट के ऊपर अफेक्ट चला जाता है। सो दिस इज़ आल्सो अ टॉपिकल रूट, ठीक है। या हम कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं इनको हम इनहेल करते हैं थ्रू इनहेलर, स्पेशली जो एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं वो इनहेलर के थ्रू मेडिसिन को इनहेल करते हैं। तो दिस इज़ आल्सो अ टॉपिकल रूट। अच्छा, इसके टॉपिकल रूट के क्या टॉपिकल लोकल रूट के क्या एडवांटेजेस हैं? इट हैज़ अ लोकलाइज्ड इफ़ेक्ट, ठीक है। जहाँ पे हमें इफ़ेक्ट चाहिए वहीं पे हमें इफ़ेक्ट मिलता है। इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं, दिस इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है। अच्छा, इसके डिसएडवांटेजेस ये हो सकते हैं कि ये बेसिकली लिमिटेड टू सरफेस और लोकल यूज़, मतलब सिर्फ एक्शन उसी जगह पे होगा जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है। इट मीन्स दैट अगर हम ईयर में ड्रॉप्स बेसिकली इंट्रोड्यूस करते हैं तो बेसिकली ईयर में ही जो है ना अपना इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। दैट्स वाई दीज आर लोकलाइज्ड। अच्छा, एंड साथ में इसका हमें फ्रीक्वेंट यूज़ करना होता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं। अच्छा, उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है अदर रूट्स, ठीक है। अदर जो ड्रग के रूट्स हो सकते हैं मीन्स एंटीरल, पर एंटीरल एंड टॉपिकल रूट के अलावा कुछ और भी रूट्स होते हैं जिसकी वजह से हम ड्रग्स को इंटेक कर सकते हैं। अच्छा, वो कौन से होते हैं मैं इसको पहले थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखें, सबसे पहले होता है ट्रांसडर्मल। क्या होता है? ट्रांसडर्मल, ठीक है। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि स्किन के थ्रू हम मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड वो स्किन से बेसिकली ब्लड में चली जाती हैं। स्पेशली जो हमारे यू कैन से निकोटीन पैचेस होते हैं, निकोटीन पैचेस वो हम बेसिकली यू कैन से स्किन के थ्रू बॉडी में एंटर करते हैं, ठीक है। जब निकोटीन पैचेस बेसिकली जो मंशियात के आदी होते हैं ना, ठीक है, इन बंदों को निकोटीन पैचेस इनके स्किन में डाले जाते हैं। देन आफ्टर स्पेशली वो स्मोकिंग को क्वाइट कर देते हैं, स्मोकिंग को छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, एंड उसके बाद बेसिकली इन बंदों को याद देखें जो स्मोकिंग को क्वाइट करना चाहते हैं, इनके लिए एक और ट्रीटमेंट भी होता है कि दे शुड यूज़ अ ब्यूटिन ड्रग, ठीक है। ब्यूटिन ड्रग बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है। ये बेसिकली जो है ना ये भी हमें चूसनी होती है, इससे भी जो है ना हम स्मोकिंग को क्वाइट कर सकते हैं। बिकॉज ये बेसिकली क्या करती है, जो हमारी इस टंग की टेस्ट है ना, टेस्ट को अल्टर्ड कर देती है। जब टेस्ट अल्टर्ड हो जाती है ना तो वो जो बंदा होता है उसको स्मोक का जो टेस्ट है वो बहुत बुरा फील होता है, ठीक है। एंड उसको कोई नीड नहीं होती देन फॉर स्मोकिंग, ठीक है। अच्छा, तो ट्रांसडर्मल में बेसिकली क्या होता है कि हम स्किन के थ्रू किसी ड्रग को बॉडी में इंडक्ट करते हैं, देन वो ब्लड में चली जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है निकोटीन पैचेस। अच्छा, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हम बेसिकली इनहेल भी करते हैं, इनहेल भी करते हैं, उनको हम इनहेलेशनल ड्रग्स भी बोलते हैं, ठीक है। स्पेशली जो एनेस्थेटिक ड्रग्स होती हैं ना, ठीक है, नशे वाली चीज़ें, वो बेसिकली इनहेलेशनल ड्रग्स हैं। लाइक इस कोई जो बेसिकली डाकू लोग होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि वो हमें मतलब जो एनेस्थेटिक वाली चीज़ें हैं वो सुंघाते हैं, ठीक है। देन आफ्टर वो बंदा बेहोश हो जाता है, ठीक है। जो आज मतलब फ्रॉड अभी तो ये कम हो गया है काफ़ी, लेकिन पहले ऐसा होता था कभी रुमाल के थ्रू या किसी ऐसे कपड़े के थ्रू वो चीज़ हमें स्मेल करवाते थे। देन आफ्टर बिकॉज उस रुमाल के अंदर क्या होती थी, एनेस्थेटिक ड्रग होती थी ना, ठीक है। तो दिस इज एन इनहेलेशनल पाथवे, ठीक है। समटाइम हम कुछ ड्रग्स को बेसिकली नोज के थ्रू भी इंटर करते हैं, दीज आर नोन एज इंट्रानेजल, ठीक है, इंट्रानेजल, ठीक है। स्पेशली जो हम डेस्मोप्रेसिन है ना, डेस्मोप्रेसिन इसके इस पाथ के थ्रू यूज़ करते हैं, डेस्मोप्रेसिन,
ठीक है। डेस्मोप्रेसिन बेसिकली क्या किस चीज़ में हेल्प करती है? ये बेसिकली डायबिटीज़ इंसिपिडस में हेल्प करती है। डायबिटीज़ इंसिपिडस को ट्रीट करने में हेल्प करती है। मीन्स जो जिन बंदों को बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, ठीक है, जिनका यूरिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक इंसिपिडस, ठीक है, तो इसके लिए हम डेस्मोप्रेसिन को यूज़ करते हैं फ्रॉम नेज़ल एरिया, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हम डायरेक्ट वेजाइना में देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट वेजाइना में अंदर भी हम ड्रग्स को देते हैं, ठीक है। स्पेशली जब वेजाइना के ऊपर फंगस का अटैक होता है ना, तो फंगस का अटैक होता है, तो इससे क्या होता है कि एक तो एबनॉर्मल सीक्रेशंस निकलती हैं वेजाइना से, ठीक है, एबनॉर्मल सीक्रेशंस निकलती हैं वाइटिश कलर की, ठीक है, मिल्की कलर की, ठीक है, वो सीक्रेशन निकलती हैं एंड वेजाइना के अंदर बहुत ज़्यादा ऑडर स्मेल हो जाती है, ठीक है। तो इन कंडीशन के अंदर हम जो ना जो मेडिसिन है ना वो डायरेक्ट वेजाइना के अंदर देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट वेजाइना के अंदर देते हैं। कोई हम टैबलेट्स वगैरह नहीं खाते या कोई हम इंजेक्शन नहीं लगवाते, स्पेशली हम डायरेक्ट वेजाइना के अंदर ही देते हैं, ठीक है, ठीक है। एंड इसमें हम बेसिकली कुछ टैबलेट्स देते हैं, या टैबलेट्स देते हैं या सॉफ्ट सपोजिटरीज भी दे सकते हैं। क्लोट्रीमेज़ोल टैबलेट बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है इस कंडीशन में अंदर, जब वेजाइना के ऊपर यीस्ट का अटैक होता है, ठीक है, इसमें एब्नॉर्मल सीक्रेशन होती है वेजाइना में, ठीक है, स्पेशल मतलब बहुत बुरी तरह की ऑर्डर आती है, ठीक है, इचिंग होती है वेजाइना के अंदर, ठीक है, तो क्लोट्रीमेज़ोल टैबलेट जो है ना बेसिकली हम वो देते हैं, ठीक है। एंड साथ में हम माइकोनाजोल भी देते हैं, माइकोनाजोल ये भी टैबलेट्स हैं, ये भी हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हम बेसिकली ड्रग्स दे रहे हैं ये डायरेक्ट वेजाइना के अंदर दे रहे हैं, ठीक है, ये हम ड्रग्स जो हैं बेसिकली डायरेक्ट नोज़ के अंदर दे रहे हैं, ये डायरेक्ट हम इनहेल करवा रहे हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट हम स्किन के अंदर दे रहे हैं। सो दीज आर अदर रूट्स जिसके थ्रू भी हम जो है ना ड्रग को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। लुक एट हेयर द डिस्क्रिप्शन ऑफ अदर रूट्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसडर्मल। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया, निकोटीन पैचेस रहते हैं, इससे बंदे जो है स्मोकिंग को क्वाइट कर देते हैं। इनहेलेशनल ड्रग जो हम इनहेल करवाते हैं, एनेस्थेटिक गैसेस वगैरह, ठीक है। अच्छा, देखें उसके बाद समटाइम जो केमिकल वार होती है ना, केमिकल वार हम कोई ऐसी गैस को यू कैन से इन्वायरमेंट के अंदर स्प्रेड कर देते हैं, इसकी वजह से ऑटोमेटिक बंदों की डेथ हो जाती है, दैट इज आल्सो इनहेलेशनल ड्रग, ठीक है। या बेसिकली जो हम बेसिकली मॉर्टिन वगैरह देते हैं, मॉर्टिन वगैरह यूज़ करते हैं नाइट के टाइम फॉर किलिंग द मॉस्किटो, ये भी बेसिकली इनहेलेशनल ड्रग है, ठीक है। अच्छा, इंट्रानेजल बेसिकली वो होती है जो हम डायरेक्ट नोज़ के अंदर देते हैं, स्पेशली डेस्मोप्रेसिन जिसका मैंने बताया कि भाई ये डायबिटीज़ इंसिपिडस में बहुत अपना रोल प्ले करती है, ठीक है। सम ऐसी ड्रग्स होती हैं स्पेशली एंटी फंगल ड्रग्स, ठीक है, इसका मैंने एग्जांपल बताया आपको क्लोट्रीमेज़ोल या माइकोनाजोल, ये बेसिकली ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हम डायरेक्ट वेजाइना के अंदर देते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये जो रूट है बेसिकली कोई एंट्रल रूट है, कोई प्री एंट्रल रूट है, ठीक है, कोई टॉपिकल रूट है, ठीक है, तो ये बेसिकली रूट मैटर क्यों करता है, ठीक है, वाई रूट इज़ सो इम्पोर्टेंट। बेसिकली इसका मकसद ये है कि अगर हम बात करते हैं जो इंट्रावीनस रूट है ना दैट इज़ फास्टेस्ट, ठीक है, ये सबसे फास्टेस्ट है, सबसे रैपिड एक्शन शो करता है कौन, इंट्रावीनस रूट, मीन्स जो इंजेक्शन हम वीन्स में लगवाते हैं ना वो फास्टेस्ट अपना एक्शन शो करती है। जो ओरल रूट है वो सबसे स्लो है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो तकरीबन पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक को क्रॉस करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बायो अवेलेबिलिटी की बात करते हैं कि जो इंट्रावीनस ड्रग के थ्रू हम कोई ड्रग देते हैं वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% है, मीन्स वो 100% ड्रग हमारी बॉडी में आ जाती है। अगर हम कोई ड्रग ऐसी जो इनटेक करते हैं तो वो हो सकता है कुछ स्टमक में रह जाए, ठीक है, कुछ लिवर में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू इनएक्टिव हो जाए, ठीक है, कुछ वहाँ पे डिग्रेड हो जाए, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन याद रखना जो ड्रग हम इंट्रावीनस पाथ के थ्रू देते हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, ठीक है। अच्छा, टारगेट साइट की बात करते हैं कि दैट इज़ टॉपिकल फॉर लोकल एंड सिस्टमिक फॉर इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पेशेंट की कंडीशंस भी मैटर करती है, ठीक है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो तो हम उसको कोई चीज़ खिला नहीं सकते, ठीक है, वो हमारी बात नहीं मानेगा या तो वो बाहर फेंक देगा, मीन्स वो उसकी स्वेलिंग नहीं कर सकता ना, ठीक है, तो हम उसको
इंट्रावेनस पाथ के थ्रू जो बेसिकली ड्रग दे सकते हैं, या इंट्रामस्कुलर या रेक्टल पाथ के थ्रू भी हम जो है ना इसको बेसिकली इसके अंदर ड्रग को इंडक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करना है तो हम सबलिंगुअल पाथ को यूज़ कर सकते हैं। मींस ड्रग को टंग के नीचे रखेंगे, डायरेक्ट वो ब्लड में आ जाएगी, लिवर के पास नहीं जाएगी। रेक्टल पाथ को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रेक्टम वाली मेडिसिन बेसिकली लिवर के पास जाती है लेकिन बहुत कम, ऑलमोस्ट 10%। एक बुक में लिखा हुआ था कि 10% तक, मीन्स बहुत स्मॉल पोर्शन जो रेक्टल पाथ के थ्रू हम ड्रग देते हैं उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है लिवर में, लेकिन बहुत कम होता है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर सकते हैं तो वी शुड यूज पर एंट्रल पाथवेज। ठीक है। अच्छा, अब हम जो ना फाउंडेशन मॉड्यूल की तीसरी टॉपिक पढ़ने लगे हैं, दैट इज़ बेसिकली टॉपिक 3 इज़ बेसिकली ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन क्या होती है। अच्छा, पहले हम जो है ना ड्रग एब्जॉर्प्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, देन आफ्टर वी आर मूविंग टू द यू कैन से रिटन पोर्शन। ठीक है, सो ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ड्रग एब्जॉर्प्शन। अच्छा, ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होती है कि ड्रग बेसिकली जब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, मीन्स जहाँ से हमने ड्रग को इनटेक किया है, आइदर इट इज़ वीनस पाथ, आइदर इट इज़ मस्कुलर पाथ, आइदर इट इज़ यू कैन से क्यूटेनियस पाथ। ठीक है, तो ड्रग का साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड स्ट्रीम तक चले जाना, ब्लड स्ट्रीम तक चले जाना, दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी ड्रग को कहाँ पे जाना होता है, ब्लड स्ट्रीम पे जाना होता है ना। तो जब हमारी ड्रग बेसिकली साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड स्ट्रीम में चली जाए तो दिस इज नोन एज ड्रग एब्जॉर्प्शन। अच्छा, जब भी ड्रग हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है ना, तो याद रखना कि जो मोस्ट ऑफ ड्रग्स हैं ना वो बॉडी में एब्जॉर्ब होती हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन, बाय सिंपल डिफ्यूजन। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स, 95% ड्रग्स जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती हैं वो बाय सिंपल डिफ्यूजन होती हैं। ठीक है, एंड कुछ ड्रग्स ऐसी भी होती हैं जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती हैं बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, एंड स्पेशली जो हमारी यू कैन से विटामिन B12 के डेरिवेटिव्स हैं, विटामिन B12 के डेरिवेटिव्स हैं लाइक एस कोबालमैन, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है। ठीक है, कोबालमैन ये बेसिकली क्यों यूज़ की जाती है, नर्वस सिस्टम के फंक्शन को बेटर करने के लिए, एंड साथ में RBC की फॉर्मेशन के लिए ये विटामिन B12 को इंटेक किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जब बॉडी में एब्जॉर्ब होती है ना बाय द पैसिव प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, कुछ ड्रग्स ऐसी भी होती हैं, मतलब बहुत कम प्रोपोर्शन के अंदर, जो हमारी बॉडी में एक्टिव प्रोसेस के थ्रू भी एब्जॉर्ब होती हैं। अच्छा, कौन सी डिजीज़ लाइक एज, अगर हम बात करते हैं जो लीवोडोपा है, लीवोडोपा ये बेसिकली पार्किंसंस डिजीज़ वाले पेशेंट्स लेते हैं। ठीक है, पार्किंसंस डिजीज़ वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो लेते हैं, जो इनकी बॉडी के अंदर डोपामीन की लेवल को बेटर करती है। ठीक है, तो जो लीवोडोपा है ना ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब तो होती है बट बाय एक्टिव प्रोसेस, ये चीज़ आपने याद रखनी है, बाय द एक्टिव प्रोसेस। अच्छा, उसके बाद गोबा पेंटन ये बेसिकली एंटी कन्वल्जेंट ड्रग है, एंटी कन्वल्जेंट ड्रग है, जो बेसिकली एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं, मिर्गी वाले, जो मिर्गी के पेशेंट्स होते हैं या एपिलेप्सी वाले, वो गोबापेंटिन को यूज़ करते हैं। ठीक है, उनमें जो कन्वर्जेंट्स हैं वो कम हो जाते हैं अचानक, मीन्स कि उनकी जो स्केलेटल मसल्स हैं ना उनके अंदर इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है। नॉर्मली तो हमारे जो स्केलेटल मसल है वो तो वॉलंटरी मूवमेंट करती है, लेकिन जब उनमें कन्वर्जेंट्स होते हैं तो उनमें इनवॉलंटरी मूवमेंट हो जाती है उनके स्केलेटल मसल के अंदर, तो वो गोबापेंटिन मेडिसिन को यूज़ करते हैं जो हमारी बॉडी में एक्टिव प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं। एंड जो मेडिसिन अमाइनो एसिड रिलेटेड हैं, अमाइनो एसिड रिलेटेड, वो भी बेसिकली यू कैन से
एक्टिवली एब्जॉर्ब होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। अच्छा, कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी होती हैं, याद रखना, जो हमारी बॉडी में एंडोसाइटोसिस के थ्रू भी एब्जॉर्ब होती हैं। स्पेशली जो हमारी इंसुलिन है ना, इंसुलिन इंसुलिन बेसिकली जो मैंने आपको बताया सबक्यूटेनियस पाथ के थ्रू हमारी बॉडी में इंडक्ट होती है। तो ये बेसिकली जब एडमिनिस्ट्रेट होगी तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन है ना वो बाय एंडोसाइटोसिस होती है। तो हर ड्रग की एब्जॉर्प्शन डिफरेंट तरीके से होती है, लेकिन अच्छा उसके बाद कुछ फैक्टर्स होते हैं जो फैक्टर्स बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर बेसिकली बात करें तो कोई लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी ना, लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी, तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन है ना वो फास्टर होगी क्योंकि बिकॉज उसने सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करना है ना, इजीली क्रॉस कर जाएगी। दैट्स वाई उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत फास्टर होगी। ठीक है, अगर कोई ड्रग होगी उसके जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं ड्रग के, उनके पार्टिकल साइज कम है, तो उनकी एब्जॉर्प्शन फास्ट होगी। लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल होता है, आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल होता है, इसकी एब्जॉर्प्शन स्लो होती है, इसकी एब्जॉर्प्शन बेसिकली स्लो होती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कोई ड्रग लिक्विड फॉर्म में है तो वो एब्जॉर्ब जल्दी होगी एज कम्पेयर टू जो बेसिकली सॉलिड फॉर्म में होगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद एब्जॉर्प्शन इंट्रावीनस पाथवे, मैंने आपको बताया कि इंट्रावीनस पाथवे में जो एब्जॉर्प्शन है वो सबसे फास्टेस्ट होती है, लेकिन जो ओरल पाथ के थ्रू हम कोई मेडिसिन लेते हैं ओरल पाथ के थ्रू, वो बेसिकली स्लो एब्जॉर्ब होती है। सो दिस इज अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, इसको भी हम जो है ना नोट्स से देख लेते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या है? द एब्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस बाय विच अ ड्रग मूव फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ओनली एब्जॉर्ब्ड ड्रग कैन प्रोड्यूस अ सिस्टमिक इफेक्ट। ठीक है, स्पेशली एक्सेप्ट व्हेन अ लोकल इफेक्ट इज इंटेंडेड। स्पेशली जो स्किन क्रीम्स होती हैं वो तो कंप्लीट अपना इफेक्ट शो करती हैं, बट जो हम और पाथवे में देते हैं वो सिर्फ एब्जॉर्ब्ड ड्रग ही अपना एक्शन शो करती है। अगर हम ओरल ड्रग्स की बात करते हैं तो उनकी एब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है? तो सबसे पहले हम उन ड्रग को उनकी स्वेलोइंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो एंटर होती हैं स्टमक देन इंटेस्टाइन के अंदर, फिर वो बेसिकली जो है ना सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हैं, देन वो ब्लड में एंटर हो जाती हैं, फिर वो अपने टारगेट साइट पे यूकैन से पहुंच जाती हैं। ठीक है, अच्छा मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या है? मैंने आपको बताया कि पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू मोस्ट ऑफ द ड्रग हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होती है। मोस्ट ऑफ ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन है वो पैसिव डिफ्यूजन की होती है, फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू दी लो कंसनट्रेशन। ठीक है, कुछ ड्रग्स ऐसी भी होती है, मैंने आपको बताया, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं, या कैरियर प्रोटीन इनको हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन में। स्पेशली जो विटामिन B12 है जिसको हम कोबालमैन बोलते हैं, कोबालमैन। ठीक है, ये बेसिकली हमारे नर्वस सिस्टम के फंक्शन को बेटर करती है एंड साथ में RBCs की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल है अमाइनो एसिड रिलेटेड ड्रग्स। ठीक है, अमाइनो एसिड रिलेटेड ड्रग एंड साथ में लीवोडोपा हो गया एंड गोबापेंटिन हो गया। ठीक है, ये गोबापेंटिन, लीवोडोपा, ठीक है, अमाइनो एसिड रिलेटेड ड्रग, आयरन रिलेटेड ड्रग, ये बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो एंडोसाइटोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया, इंसुलिन। ठीक है, अच्छा कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बेसिकली ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, लाइक एज फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। ठीक है, अच्छा सॉल्युबिलिटी बेटर होगी तो बेटर एब्जॉर्प्शन होगी। मीन्स अगर कोई ड्रग बेसिकली मैंने आपको बताया कि लिपिड सॉल्युबल होगी तो उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी। ठीक है, अच्छा मॉलिकुलर साइज स्मॉलर होगी तो बेटर एब्जॉर्प्शन होगी, फास्टर एब्जॉर्प्शन। लिपिड सॉल्युबल ड्रग क्रॉस मेम्ब्रेन इजीली इनकी एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, अच्छा आयोनाइजेशन एंड नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म एब्जॉर्ब बेटर। ठीक है, मीन्स आयोनाइज्ड एंड नॉन आयोनाइज्ड आपस में मिलते हैं तो उनकी भी एब्जॉर्प्शन बेहतर होती है। ठीक है, अच्छा अनआयोनाइज्ड एंड प्लस में लिपिड सॉल्युबल, इनकी भी आपस में जो एब्जॉर्प्शन है वो बेटर होती है। अच्छा कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो बेसिकली अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को। ठीक है, अच्छा अगर हम कोई मेडिसिन लिक्विड फॉर्म में देते हैं तो उसकी सबसे ईजीएस्ट एब्जॉर्प्शन होती है, देन आफ्टर जो हम टैबलेट के फॉर्म में लेते हैं, देन आफ्टर जो कैप्सूल के फॉर्म में लेते हैं, इनकी एब्जॉर्प्शन थोड़ी सी स्लो होती है। ठीक है, अच्छा स्मॉलर पार्टिकल साइज होगी तो फास्टर यू कैन से बेसिकली
एब्जॉर्प्शन होगी। अच्छा, डिसइंटीग्रेशन या डिसोल्यूशन रेट अफेक्ट हाउ फास्ट द ड्रग्स बिकम अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। अगर आप इंट्रावीनस ड्रग की बात करते हैं तो इसकी कोई एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बेसिकली वो डायरेक्ट वीन्स के अंदर हमारा ड्रग चला गया ना, तो फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन होगी, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसकी एब्जॉर्प्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, ओरल ड्रग जो होती है, ठीक है, इसकी स्लोअर एब्जॉर्प्शन होती है क्योंकि उसको जीआईटी के थ्रू गुजरना होता है। लेकिन जो इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस ड्रग्स होती हैं उनकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो मॉडरेट होती है। ठीक है। सबलिंगुअल और इनहेलेशन जो ड्रग होती हैं उनकी भी एब्जॉर्प्शन रैपिड होती है। क्यों? क्योंकि सबलिंगुअल अंडर द टंग होते हैं ना, उनकी बेस्ट ब्लड फ्लो की वजह से इनकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है। ये डायरेक्ट हमारे लंग्स में चले जाते हैं एंड लंग में हमारे बेसिकली बेस्ट ब्लड सप्लाई होती है। दैट्स वाई वहाँ पर इनकी एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाती है। ठीक है। अच्छा, जो जीआईटी की कंडीशंस है ना, ये भी बेसिकली हमारे यू कैन से ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती है। लाइक अगर हम बात करते हैं पीएच ऑफ स्टमक और पीएच ऑफ इंटेस्टाइन, वो ड्रग की आयोनाइजेशन करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्टमक में एसिडिक पीएच होती है, इंटेस्टाइन में बेसिक पीएच होती है। तो ये भी बेसिकली आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग करवाती हैं। साथ में फूड की प्रेजेंस जो है ना, ये भी बेसिकली ड्रग की एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करती है। स्पेशली जो एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स जब हम फूड के साथ खाते हैं तो स्पेशली एंटीबायोटिक्स की एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होती। स्पेशली फास्ट फूड के साथ तो एंटीबायोटिक बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनकी एक तो एब्जॉर्प्शन बहुत कम होगी, उसके बाद जो है ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बॉडी में जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो फास्ट फूड के साथ या मतलब कोई ऐसी चीज़ के साथ एंटीबायोटिक्स को तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर जीआईटी की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी तो एब्जॉर्प्शन टाइम कम हो जाएगा। मीन्स अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको डायरिया है, ठीक है, तो उसमें बेसिकली जीआईटी की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी ना, तो जो हम ड्रग लेंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए उसको टाइम कम मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अगर जीआईटी की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो बेटर एब्जॉर्प्शन होगी। अच्छा, जीआईटी की तरफ बेटर फ्लो कब होता है? जब हम रेस्ट वाली कंडीशन पे होते हैं ना, जब हम रेस्ट वाली कंडीशन पे होते हैं तो जीआईटी की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। बट जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं या हम सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे होते हैं, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी क्या होता है कि बेसिकली जीआईटी की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे मसल्स होती हैं उनकी तरफ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ठीक है। तो अगर जीआईटी की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा है, मीन्स रेस्ट वाली कंडीशंस में, तो एब्जॉर्प्शन बेटर होगी। ठीक है। बट ऐसा है कि हम कोई मेडिसिन लेके एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस मेडिसिन की प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, क्योंकि जीआईटी की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। या कोई ऐसी मेडिसिन है जो हम खाते हैं, देन आफ्टर वी आर गोइंग टू सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स की तरफ जाते हैं तो हमारा जो ब्लड फ्लो है उसका सारा पैटर्न चेंज हो जाता है ना। मोर एंड मोर ब्लड इज फ्लो टुवर्ड्स पेनिस, जिसकी वजह से पेनिस की इरेक्शन होती है। ठीक है। सो ब्लड फ्लो की जो स्ट्रेटजी है ना वो तब्दील हो जाती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये भी मैटर करता है एब्जॉर्प्शन में। मैंने आपको बताया कि लिवर इनएक्टिवेट करता है सम ऑफ द ड्रग बिफोर इट रीचेज द सर्कुलेशन से पहले लिवर क्या करता है? ड्रग्स को इनएक्टिवेट करता है। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अच्छा, उसके बाद जिन ड्रग्स का बेसिकली फर्स्ट पास इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, एक चीज़ आपने याद रखनी है, जिन ड्रग्स का फर्स्ट पास इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है ना, तो उन ड्रग को बेसिकली हमें ओरली नहीं देना चाहिए। उनको उनका पाथ जो है ना हमें चेंज करना चाहिए कि या तो हम सबक्यूटेनियस की तरफ जा सकते हैं, या तो हम बेसिकली सबलिंगुअल की तरफ जा सकते हैं। उनको हम जो है ना बेसिकली जीआईटी के थ्रू ना दें तो बेहतर है। ठीक है। अच्छा, तो ड्रग्स विद हाई फर्स्ट पास इफेक्ट स्पेशली प्रोप्रेनोलोल, ये बेसिकली वो मेडिसिन है या ड्रग है जो बेसिकली हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एंड ये वो मेडिसिन है जो बेसिकली एंजिना पैक्टोरस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह मेडिसिन बेसिकली एंग्जाइटी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। एंड ये ड्रग जो है बेसिकली
माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो इन ड्रग्स का फर्स्ट पास इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स अगर ये ड्रग हम औरली लेंगे ना तो इनका बहुत ज़्यादा पोर्शन इनएक्टिव हो जाएगा बाय द लिवर, तो इनका पाथ हमें चेंज करना चाहिए। नाइट्रोग्लिसरीन जो बेसिकली मैंने आपको बताया ये भी एंजिना पेक्टोरिस या कार्डियक हार्ट फेलियर को ट्रीट करती है, तो एंड हाइपरटेंशन से प्रिवेंट करती है। तो यह बेसिकली इसको हम सबलिंगुअली लेते हैं, ठीक है, इसको भी हम ओरली नहीं ले सकते, ठीक है। अच्छा, सम टाइम एब्जॉर्प्शन में कुछ और भी इंटरेक्शन होता है अदर ड्रग्स का, ठीक है। अच्छा, एंटासिड्स, मिलिक और सर्टेन फूड कैन इंटरफेयर विद ड्रग एब्जॉर्प्शन। मिलिक ड्रग एब्जॉर्प्शन में बहुत अपना रोल प्ले करता है, सर्टेन फूड्स, ठीक है, एंटासिड, ठीक है। अच्छा, टेट्रासाइक्लिन जब हम मिलिक के साथ लेते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी, ये एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, जिसको हम मिलिक के साथ अगर लेंगे ना तो इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत कम होगी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं अपना फाउंडेशन मॉड्यूल का, दैट इज़ फर्स्ट पास इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अच्छा, पहले जो है ना हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को समझ लेते हैं, ठीक है, देन आफ्टर वी आर मूविंग टू द रिटन पोर्शन। अच्छा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि अच्छा, इसको हम एक और नाम भी देते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज आल्सो कॉल्ड एज प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। इसको हम प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिकली मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि जो हमारी ड्रग है ना, जब वो लिवर के पास जाती है, अच्छा, ये फर्स्ट पाथ मेटाबॉलिज्म मोस्टली लिवर में होता है, साथ में ये हमारी स्टमक में भी थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत स्टमक में भी होता है एंड थोड़ा बहुत ये लंग्स में भी होता है, ठीक है। बट 98% हमारे लिवर में होता है, तो इसलिए हम यही बोलते हैं कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हमारे लिवर में हो रहा है। तो क्या किया जाता है कि सम पार्ट ऑफ ड्रग को इनएक्टिव किया जाता है, सम पार्ट ऑफ ड्रग को इनएक्टिव किया जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जब कुछ पार्ट ऑफ ड्रग को बेसिकली इनएक्टिव किया जाता है, तो मैंने आपको बताया कि बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग जो है, मीन्स ड्रग की कंसंट्रेशन इन द ब्लड, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग वो बेसिकली डिक्रीज हो जाएगी ना, ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द ब्लड वो बेसिकली डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट पास इफेक्ट को क्या हम अवॉइड नहीं कर सकते? अवॉइड कर सकते हैं। कैसे अवॉइड कर सकते हैं? कि जिन ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है ना, जिन ड्रग्स का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है, तो उन ड्रग का हमें रूट चेंज करना चाहिए। क्या चेंज करना चाहिए? रूट चेंज करना चाहिए। उनको हमें ओरली नहीं देना चाहिए, उनका रूट चेंज करना चाहिए। अगर हम रूट चेंज नहीं कर सकते, वी आर सो लिमिटेड कि भाई हम रूट चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम इसको हम ओरली दे सकते हैं, तो उसका हम डोज इंक्रीज कर लें, इसका हम डोज इंक्रीज कर लें, तो उनका डोज इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से हम बात करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, ये ऐसी ड्रग है जो मैंने आपको बताया कि एंजिना पेक्टोरिस से प्रिवेंट करती है, ठीक है, कार्डियक हार्ट फेलियर से बचाती है हमें। तो इसको हम सब लिंक्वली लेते हैं, ओरली नहीं लेते, क्योंकि इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है, इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम सब लिंक्वली लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हमारा प्रोप्रानोलोल होता है, ठीक है, प्रो प्रोप्रानोलोल जो ड्रग है, बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये हमें हाइपरटेंशन से बचाती है, एंग्जाइटी से बचाती है, ठीक है। तो ये जो ड्रग है हमारी, बेसिकली इसका भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम ओरल ही ले सकते हैं, इसको हम सबलिंगुअली नहीं ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं ऐसी ड्रग्स के लिए हम क्या करते हैं कि इनका हम डोज को इंक्रीज़ करते हैं, इसके हम डोज को इंक्रीज़ करते हैं। तो यही दो ऑप्शंस हमारे पास हो सकते हैं। अच्छा, या कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, लाइक एज मॉर्फिन। मॉर्फिन वो ड्रग है जो बेसिकली क्रोनिक पेन किलर के तौर पर काम करती है। कोई ऐसा पेन जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पुराने टाइम से है, तो उसको हम पेन को किल करना चाहते हैं, ठीक है। तो
इसके लिए जो ना हमें मॉर्फिन लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिडोसिन जो है, लिडोसिन, अच्छा ये जो बेसिकली हम इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है तो उसको हम इंट्रावीनस पाथ से या इंट्रामस्कुलर पाथ से देते हैं। उसके बाद जो लिडोसिन है, लिडोसिन, ये बेसिकली वो ड्रग है जो बेसिकली एज अ एनेस्थेटिक के तौर पे काम करती है। एनेस्थेटिक के तौर पे काम करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग सर्जरी हम इसको यूज़ करते हैं, लाइक एज जब हम डर्मल इम्प्लांट कर रहे होते हैं, स्किन को इम्प्लांट करते हैं, तो इस टाइम पे बेसिकली हम लिडोसिन देते हैं, ठीक है। या हम जब डेंटल सर्जरी कर रहे होते हैं, डेंटल सर्जरी कर रहे होते हैं, तो इस टाइम पे भी हम लिडोसिन देते हैं, ठीक है। तो इनका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है ना वो बहुत ज़्यादा है, इनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है, तो इन ड्रग्स को हम बेसिकली इंट्रावीनस पाथ के थ्रू देते हैं। कैसे देते हैं? इंट्रावीनस पाथ के थ्रू। तो अगर हमने फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करना है तो हमारे पास यही ऑप्शन है, या तो हम रूट चेंज कर लें या अदरवाइज जो है ना हम इसका बेसिकली डोज को इंक्रीज कर लें, ठीक है। सो अभी हम इसको देख लेते हैं फ्रॉम द नोट्स पोर्शन, ठीक है, कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है। कि द फर्स्ट पास इफेक्ट, also called pre-systemic metabolism, is the metabolism of a drug before it reaches the systemic circulation. It occurs mainly in the liver and partly in the gut wall after the drug is being absorbed from GIT, ठीक है। अच्छा, what happen step by step? The oral drug is taken, it goes into the liver before entering general circulation, ठीक है। In the liver the part of drug is metabolized or inactivated, only the remaining amount enters the systemic circulation, ठीक है। This reduces the bioavailability of a drug, ठीक है। अच्छा, इफेक्ट ऑन बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है फर्स्ट पास इफेक्ट का, कि द फ्रैक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटेड डोज दैट रीचेस द ब्लड इन एक्टिव फॉर्म ड्यू टू फर्स्ट पास इफेक्ट, द बायोअवेलेबिलिटी इज रिड्यूस्ड इन मैनी ओरल ड्रग्स, ठीक है। अच्छा, कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट में? लिवर इज द मेन साइट, लिवर, इंटेस्टाइन, लंग्स एंड साथ में स्टमक, इनका माइनर रोल होता है। अच्छा, ऐसी ड्रग्स इनका हाई फर्स्ट पास इफेक्ट होता है लाइक एस नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, जो हम बेसिकली अब हम इनको सब लिंगुअली देते हैं, ठीक है, हम इसको ओरली नहीं दे सकते। अच्छा, प्रोप्रानोलोल, ठीक है, जो हमें एंजिना पेक्टोरस, हाई ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी, ठीक है, इन चीज़ों से हमें बचाती है, ठीक है। तो इसको हम ना जब इसका हम डोज को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। मॉर्फिन जो बेसिकली क्रॉनिक पेन किलर के तौर पे काम करती है, तो उसको हम इंट्रावीनस और इंट्रामस्कुलर पाथ के थ्रू दे सकते हैं। लिडोसिन जो बेसिकली हम सर्जरी के दौरान पे देते हैं, स्पेशली एज एनेस्थेटिक, लिडोसिन जो है एज एनेस्थेटिक काम करती है ड्यूरिंग स्किन सर्जरी या बेसिकली डेंटल सर्जरी, तो हम इसको जो है ना बेसिकली इंट्रावीनसली देते हैं। वर्मापेल, ठीक है, वर्मापेल का रोल भी यही होता है कि ये बेसिकली एज अ पेन किलर ही काम करती है, ठीक है। सॉरी, ये बेसिकली ब्लड प्रेशर को ट्रीट करती है। कैल्शियम आयन के जो चैनल्स होते हैं ना उनको क्लोज करती है, एंड दैट्स वाई उसके बाद जो है ना बेसिकली ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है, ठीक है। तो इनका फर्स्ट पास इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो हम जो है ना बेसिकली या तो हम इनका डोज इंक्रीज कर रहे हैं या तो इनका पाथ चेंज कर रहे हैं। ओके, तो सेम थिंग इज रिपीटिंग हेयर, इफ अ ड्रग इज टेकन ओरली इट इज डिस्ट्रॉयड बाय लिवर, ठीक है। सो वेरी लिटिल अमाउंट इट एंटर्स ब्लड, ठीक है। इफ टेकन सबलिंगुअली, so then it bypasses the liver, act quickly in angina, especially नाइट्रोग्लिसरीन की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी? नाइट्रोग्लिसरीन की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद द ग्रेटर द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, लोअर द ओरल बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। हाउ टू बाईपास द फर्स्ट पास इफेक्ट, यूज रूट दैट अवॉइड द लिवर इनिशियली, ठीक है। सबलिंगुअली दे सकते हैं, रेक्टली दे सकते हैं, एंड पर एंट्रल जितने भी इंट्रावीनस है, इंट्रामस्कुलर है, सबक्यूटेनियस है, ट्रांसडर्मल है एंड इनहेलेशनल है। सो दैट वाज ऑल अबाउट यू कैन से first pass metabolism. Now we are moving to another topic of foundation model syllabus, that is half life, ठीक है। अब हम हाफ लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है।